इजराइल को ईरान के विदेश मंत्री की धमकी को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर ईरान पर हमला किया तो अंजाम खतरनाक होगा, अगली बार और बड़ा हमला करेगा ईरान। ये विदेश मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो यहां पर एक दूसरे को धमकाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वार पलटवार तो हो ही रहे हैं, लेकिन बयानबाजी भी जारी। और ईरान को G7 देशों की गंभीर चेतावनी। एक और बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर चेतावनी है। ईरानी मिसाइल की सप्लाई से तनाव बढ़ेगा, G7 देशों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और चेतावनी ये बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर है, ईरान को G7 देशों की ये गंभीर चेतावनी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिडिल ईस्ट में जंग और भड़क सकती है, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। इजराइल फिर से विध्वंसक हमला करेगा, ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा इजराइल। इसको लेकर इनपुट सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में खतरा जो है कितना बड़ा हो सकता है, इसको लेकर लगातार आशंकाएं बढ़ी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में जंग अब और भड़क सकती है, क्योंकि खबरें सामने आ रही है इजराइल एक बार फिर से बड़ा और विध्वंसक हमला कर सकता है। तो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा इजराइल, यानी अब तक हुए हमलों से भी बड़ा हमला करने को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की ओर से अभी भी कुछ और बड़े हमले किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर एक तरीके से ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगर आपने हमला किया तो अंजाम उसका बहुत खतरनाक होगा, अगला जो हमला होगा वो और बड़ा होगा ईरान की ओर से। उधर ईरान को G7 देशों की गंभीर चेतावनी भी निकलकर सामने आई है, जहां पर कह दिया गया है बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर ये पूरी चेतावनी है। और उधर इजराइल की मोर्चे से खबर है कि इजराइल अभी शांत नहीं बैठने वाला है, बड़ा हमला करने वाला है। कुछ और अपडेट्स के लिए सुरभि का रुख कर लेते। तो इजराइल की बड़ी तैयारी का जिस तरीके से प्रतिमा आप जिक्र कर रही है, एक और विनाशक हमला तय है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी वक्त इजराइल पर हमले की तैयारी को लेकर बड़ा इनपुट है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की योजना है और ईरान पर तबाही लाने वाली मिसाइलें भी चल सकती हैं। तेल अवीव में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार। एक बार फिर से आपको बता दें, मनीष, एक क्विक इनपुट इस पर मैं आपसे चाहूंगी। पिछले 24 घंटे में क्या इस बात का जवाब मिल पाया कि आखिर इजराइल की तैयारी क्या है, कैसे हमले को अंजाम देने वाले? देखिए, कल जब ईरान पर हमला हुआ उसके बाद IRGC ऑफिशियल्स का जो इन्वेस्टिगेशन है उससे वो इस बात पर कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि जो ड्रोन था वो ईरान की टेरिटरी के अंदर ही फ्लाई किए गए थे, कहीं बाहर से नहीं आया था। इसलिए उसे ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ हमला अभी नहीं मान रहा है, लेकिन उन्हें यह आशंका है कि इजराइल की तरफ से हमला किया जाएगा। और चूंकि इजराइल की सरकार पर भी बदला लेने का दबाव है, इसीलिए दोनों तरफ से तैयारी की गई है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर तक ने भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मजाक उड़ाया कि ये किस तरह का हमला है। तो इजराइल हमला करेगा, इजराइल हमला कर भी रहा है, लेकिन अभी वो इराक में, सीरिया में हमला कर रहा है। ईरान को लगता है कि किसी भी पल कभी भी ईरान पर भी हमला होगा और इसलिए उस हिसाब से ईरान ने तैयारी कर रखी है। और इजराइल को भी देखना है कि एक ऐसा मौका उसे चाहिए ताकि अमेरिका को इजराइल के साथ आने का बहाना मिल सके। इजराइल वही एक्सप्लोर कर रहा है। जी, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल इस बीच ये है, शैडो वॉर के तहत क्या ईरान को रियल थ्रेट मानते हुए ये डायरेक्ट वॉर की हो चुकी है शुरुआत? इजराइल के हमलों के बाद खौफ में है हमास। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हमास को अपने नेताओं पर बड़े हमले का डर है और नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद को लेकर बड़ा इनपुट है। आपको बता दें, हमास ने इसके लिए 2 देशों से कॉन्टैक्ट किया है, संपर्क किया है। अपने राजनीतिक मुख्यालय को कतर से बाहर करने पर विचार कर रहा है हमास। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस बारे में और इनपुट दे रहे हैं। सुमित, क्या खबर इस बारे में? सुरभि, लगातार जिस तरीके से इजराइल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पे हमने देखा ना सिर्फ सीरिया में बल्कि हमने ये भी देखा कि दूसरी जगहों पर भी लगातार मोसाद एक्टिव है। तो ये कहा जा रहा है कि हमास को भी डर सताने लग गया है कि उसकी लीडरशिप को अब बड़ा खतरा है, क्योंकि अब इजराइल और बड़े हमले कर सकता है और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसी वजह से हमास ना सिर्फ अपनी टॉप लीडरशिप को 2 कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने की, सुरक्षित जगहों पर बात कर रहा है, बल्कि कतर में जो उसका हेडक्वार्टर्स है उसको भी शिफ्ट करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि हमास को ये अंदेशा है कि अब उनका मेन टारगेट इजराइल का ना सिर्फ कतर में हमास के ठिकाने होंगे, उसके बेसिस होंगे या फिर उसके हेडक्वार्टर्स होंगे, बल्कि उसके जो टॉप लीडरशिप है जो अलग अलग इलाकों से लगातार बातचीत करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए इजराइल से बातचीत कर रही है, उसको भी सीधे तौर पर उनकी जानकारी इकट्ठा करके अब इजराइल टारगेट कर सकता है। सुरभि,
शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बारे में आपसे इनपुट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इटली के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। यूएस को दी थी इजरायली हमलों की जानकारी। आईडीएफ ने यूएस को पहले से ही जानकारी दे दी थी, तो हमले में शामिल नहीं यूएस। इटली विदेश मंत्रालय का भी यह बयान अब सामने आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। ईरान इजरायल युद्ध में एटमी विनाश का खतरा भी लगातार बना हुआ है। खमेनी के सभी परमाणु ठिकाने नष्ट हो सकते हैं। ईरानी परमाणु केंद्रों पर बढ़ाई गई डिफेंस तैनाती। ईरान ने सीमा पर तैनात किए डिफेंस सिस्टम। तो यहां पर खतरा परमाणु केंद्रों पर बना हुआ है लगातार, और इसी के मद्देनजर यह बड़ा एक्शन लिया गया, जहां पर सीमा पर नए डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर दिया गया। तो बड़ी खबर यही है कि ईरान इजरायल युद्ध एटमी विध्वंस का खतरा। इस खतरे पर होगा सवाल, उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां आईडीएफ के रडार पर ईरान के परमाणु ठिकाने और हाई लेवल मीटिंग में एटमी ठिकाने चिन्हित किए गए हैं। हालांकि ईरान ने इजरायल को खुला चैलेंज दे दिया है। एटमी साइट पर हमला होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहा है ईरान में, कहां पर है आखिर ईरान में ये न्यूक्लियर ठिकाने? यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, और इंफॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बिल्कुल नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अरक, इम्फान, बुशर, फोडोव, नेंताज, ये वो प्रांत हैं जहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से और निनाद सवाल उसी आधार पर आपके सामने, क्यों, आखिर किस तरीके से ये लगातार बयानबाजी के दौरान भी धमकियां बड़ा संकेत थी कि अगर हमले होंगे, ऑपरेशन होंगे तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। देखिए, ये सबसे बड़ा खतरा इस संदर्भ में है क्योंकि ईरान किसी को पता नहीं है, हालांकि आईएईए ने एक बड़ी पैनी नज़र रखे हुए है कि कहाँ पहुँचा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। देखिए, जब टेक्नोलॉजी आपके पास होती है तो एनरिचिंग ऑफ यूरेनियम बड़ा इतना टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन। तो अगर वो 90% तक करते हैं तो बिना मतलब आप ये लिख के रख सकते हैं कि अगर 90% ईरान अपना यूरेनियम एनरिच करता है तो 100% अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक आएगी। अगर ऐसा इंटेलिजेंस भी आता है कि वो करने वाला है तो स्ट्राइक आएगी, पर अगर ऐसे इंटेलिजेंस नहीं आता तो इस तरह की स्ट्राइक करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी क्षमता है इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला करने की। हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान जो इतने कट्टर दुश्मन हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ना अटैक करने का। तो ये इसको अंग्रेजी में डी एस्केलेशन कहते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। और दूसरा एक और बड़ा खतरा है कि अगर मिस कैलकुलेशन होती है या ईरान या इजराइल की तरफ से मिस कैलकुलेशन होती है तो भी एक नया खतरा आता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल जो स्ट्राइक करेगा, क्या वो ओवर्ट स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एक ओवर्ट स्ट्राइक वो कर चुका है, क्या वो स्पेशल फोर्सेस से करेगा? अगर स्पेशल फोर्सेस से करता है तो इतना ज़्यादा खतरा एस्केलेशन का नहीं होता, आप डिनाई भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा जो इतना खतरनाक होगा जिसमें अमेरिका को भी ना चाहते हुए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और देखिए, दुनिया भर की टेंशन इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि लगातार परमाणु संयंत्रों पर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर खतरा बना हुआ है।